बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हम फिर एक बार आपके लिए एक रेसिपी लेके आए हैं जिसे कहते हैं बुखारी राइस। आप इसे अरेबिक राइस भी कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बिरयानी बहुत शौक़ से पसंद की जाती है और लोग बहुत खाते हैं शौक़ से, इसी तरह वहाँ अरबों के यहाँ ये चावल बहुत पसंद किए जाते हैं। जिया भी है मेरे साथ। अभी जिया बताएंगी आपके हम बुखारी राइस के लिए या अरेबिक राइस के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ले रहे हैं। जी बिल्कुल सादिया, ये इतनी सिंपल नहीं है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है बनाने में। ठीक है, इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो ये हैं। 3 से 4 मैंने गाजर ले ली थी, इनको मैंने काट लिया है। 2 अदद टमाटर इस्तेमाल करेंगे। इसमें 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, चॉप कर लिया है। हाफ टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा हम इसमें ज़र्दा कलर इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास हैं कुछ साबुत मसाले, जिसमें मैंने लिया है तेज़ पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग। ये मेरे पास है साबुत ज़ीरा, धनिया साबुत, हल्दी थोड़ी सी इसमें इस्तेमाल करेंगे और ब्लैक किशमिश इसमें इस्तेमाल करेंगे। साथ हम ज़रूरत के मुताबिक नमक इस्तेमाल करेंगे। साथ इसके लिए मैंने जो चीज़ ली है सबसे अहम है वो है यखनी। ये मैंने पहले निकाल ली है। और इसके साथ तो आपको पता है कि चटनी ना हो या चिकन रोस्टेड ना हो तो वो हो नहीं सकता। उसके लिए मैंने लिया है चिकन, इसको भी हम रोस्ट करेंगे और साथ हम आपको ये दिखाएंगे। साथ मैंने इसमें आधा किलो जो है चावल ले लिए हैं, ये मैंने पहले भिगो के रख दिए हैं। साथिया, अब हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ। जी बिल्कुल। इससे पहले व्यूवर्स, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। व्यूवर्स, सबसे पहले हम एक पतीले को गर्म करेंगे। इसके अंदर मैं सारे जो मैंने मसाले खड़े लिए थे वो ऐड करूंगी। आपने इन्हें ऑयल के बगैर जो है आपने इन्हें थोड़ा सा फ्राई करना है। तकरीबन 1 मिनट लगेगा तो ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे। इससे मैंने हल्का सा सौटे कर लिया है। अब इस सबको मैं निकाल लूँगी एक साइड पे। जो अभी मैंने खड़े मसालों को मैंने फ्राई किया था, अब उनको मैं एक ग्राइंडर के अंदर ऐड करूँगी। साथ आपने इसमें एक ड्राई लेमन लेना है। अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको मैं एक बाउल के अंदर निकालूंगी। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने बाकी मसाले ऐड करने हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, मिर्च पाउडर, साथ आप इसमें नमक इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। अब आप इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि जो मसाला था वो हमने पहले तैयार कर लिया है। आप इसे अरेबिक मसाला भी कह सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि जो हमने चिकन पीसेस पहले लिए थे, इनमें आपने एक फोक की मदद से अपने इसमें अच्छी तरीके से होल कर लेना है। इसमें अच्छी तरीके से होल करने के बाद इसके ऊपर मैं लेमन जूस ऐड करूँगी। आपने ज़रा अच्छी तरीके से लेमन जूस इस पे लगाना है। सादिया, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये बताना चाह रही थी व्यूवर्स कि जब भी आप कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करने से पहले अपने हाथ बहुत अच्छे तरीके से धो लें ताकि आपको कोई भी हाइजीनिक प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत ज़रूरी है बिल्कुल कि आप ऐसे जब भी खाना बनाएं, किचन में जाएं तो जिया ने तो इससे पहले बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथ धोए, तो मैंने कहा चले मैं ये भी मेंशन कर देती हूँ। चलें, अब आप देख लें कि इसके ऊपर मैंने लेमन जूस लगाने के बाद अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। आप दोनों साइडों से ऑयल लगा लें। अब आप जो हमने पहले मसाला बनाया था, अभी हम इसमें हाफ यूज़ करेंगे। ये आप दोनों साइड पे। अब हमने इसे ना तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे। या आप इसको हाथ से अच्छे तरीके से ऐसे लेप कर दें। आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरीके से इसके ऊपर सारा मसाला लगा दिया है ताकि अच्छी तरीके से इसमें रच बस जाए। अब तकरीबन इसको मैं 15 मिनट के लिए साइड पे रख दूंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले जो है मैंने एक पतीला लिया है। अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी। अब आपने सबसे पहले जो हमने काम करना है, हमने जो पहले गाजर ली थी
हम इस गाजर को इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम वो काली किशमिश जो हमने पहले आपको बताई थी, इन दोनों को डाल के आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। तकरीबन इसे मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई किया था। अब इन सबको हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। व्यूअर्स, मैंने एक बाउल के अंदर ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं। अब वो इसी पतीली के अंदर थोड़ा सा हम और इसमें ऑयल ऐड करेंगे और आपने अब वो इसी ऑयल के अंदर प्याज को लाइट सा फ्राई करना है, बिल्कुल लाइट सा। प्याज को हमने लाइट सा सौटी किया है, आपने इसे बहुत ब्राउन नहीं करना। अब इसके अंदर मैं दालचीनी, 2 इलायची, जीरा 1 टेबलस्पून मैंने दोबारा लिया है, साबुत धनिया, इनको आप साथ हिलाएं। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करें और ये मैंने जो पहले टमाटर आपको बताए थे उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसको भी मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। हमने आपको इससे पहले टमाटर दिखाए थे इंग्रेडिएंट्स में, अपनी आसानी के लिए और इसकी अच्छी लुक और टेस्ट देने के लिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है। ज़्यादा बेहतर है कि आप इसकी टमाटरों की जगह आप पेस्ट डालें। इससे ये है कि एक तो जायका भी अच्छा आएगा और आपकी जो ये अरेबिक राइस बनेंगे उसकी लुक भी अच्छी प्रॉपर आएगी। और अगर सादिया इसमें ना आप वो टमाटर ऐड कर रही हैं ना, तो उसके साथ अगर आप इसमें टोमेटो पेस्ट भी डाल दें तो उसका एक अपना फ्लेवर होता है। अब हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके साथ ही इसमें हम अरेबिक मसाला ऐड करेंगे। पहले मैंने हाफ यूज़ किया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब मज़ीद जो है 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब आप इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह बन चुका है, तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ज़र्दा कलर ऐड करेंगे जो हमने पहले आपको बताया था। इसके साथ ही मैं यखनी ऐड करूंगी जो हमने चिकन भी बना के रखी थी। तकरीबन मेरे पास जो चावल थे वो 2 कप थे, तो पानी इसमें मैंने 4 कप ऐड करना है। ये थोड़ा सा पानी कम है, मज़ीद जो है मैं 1 कप इसके अंदर सादा पानी ऐड करूंगी। अब हम इसे कवर कर देंगे बॉयल आने तक। आप देख सकते हैं कि पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे जो हमने पहले भिगो के रखे थे। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए अब आप देख सकते हैं कि सारा जो पानी था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम गाजर ऐड करेंगे और किशमिश जो हमने पहले बॉईल करके रखी थी। थोड़ी बॉयल ही हमने इसको पहले फ्राई किया था। अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अब हम इसे दम पे उतारेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। ये हमारे जो है अरेबिक राइस तकरीबन तैयार है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और जो पहले हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसे अब हम थोड़ा सा स्टीम करेंगे। अब एक पैन के अंदर मैंने हल्का सा ऑयल लिया है, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। अब वो हम क्या करेंगे कि लाइट सा जो है अपने चूल्हे को ऑन करना है, ज़्यादा अपने फ्लेम को हाई नहीं रखना। अब इसके अंदर जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो हम अब इसके अंदर हम रख देंगे और इसको अब आप कवर कर दें। जी, अब आप देख सकते हैं हमने उनको रोस्ट कर लिया है। अब हम इनको प्लेट आउट करेंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं हमारे अरेबिक राइस विद चिकन स्टीम बिल्कुल रेडी हैं। जिया नमाज़ पढ़ने के लिए गई हैं तो मैंने सोचा कि वीडियो का एंड मैं ही कर देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी आज की बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर अपने किचन में ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।